अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल इमेजिंग लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे एमआरआई के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब हमारी हाइड्रोजन जो होते हैं, ऑल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर ओरिएंटेड रैंडमली थ्रू आउट द पेशेंट बॉडी। अब पेशेंट जो हमारी बॉडी होती है हमारी, उसमें पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो वाटर है। ठीक है, वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्या पाया गया एलिमेंट, कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो होते हैं ना, बॉडी बिकम्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब बॉडी जो जाती है उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है। ठीक है, 0.3 टेस्ला से लेके 3.0 टेस्ला तक की। ठीक है, तो जो न्यूक्लियाई होते हैं ना हमारी बॉडी में अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं इन अ सेम प्लेन टू द बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस टाइप की होगी, जिस डायरेक्शन की होगी, उसी डायरेक्शन में वो जो सारे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी होगी उनमें से वो पैरेलल की होगी। ठीक है, और जो मिनॉरिटी होगी वो उनमें एंटी पैरेलल होगी। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी वाले और अगर माइनॉरिटी वालों को कैंसिल कर दें तो फिर भी कुछ बच जाएंगे पैरेलल जो होंगे उनके। ठीक है, तो जो बचेंगे फिर हम उसको क्या कहेंगे? नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, NMV। ठीक है, तो बाकियों के ऊपर जब ये एक्ट करेगी, जो हमारे जो न्यूक्लियाई होंगे वो वॉबलिंग स्टेट में आ जाएंगे। लाइक ये है एक न्यूक्लियाई हमारे पास, ये अपने एक्सिस के अराउंड पे घूम रहा है और ये ऐसे करके भी घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके भी घूम रहा है, इसकी ऐसे जो ये घूम रहा है ऐसे करके, इसको कहते हैं हम प्रिसेशन। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा है, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा है, इसको हम कहेंगे प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हम प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं? W इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू पी नॉट। लेमडा जो है W है, ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है, और ये लेमडा जो है सॉरी जो बी नॉट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और ये हमारे पास गैर मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि एमआरआई में हम इमेज का जो डेटा है हम वो कैसे एक्वायर करते हैं। ठीक है, प्री स्कैन है। ठीक है, पहले सबसे पास हमारे पास RF पल्स है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर हम RF पल्स की फ्रीक्वेंसी देख के देंगे उसको। ठीक है, पेशेंट की बॉडी को देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है, कोशिश करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर जाए, और जब वो मैच कर जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, प्री स्कैन क्या था कि RF पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी इक्वल होनी चाहिए जितनी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की। ठीक है, अगला स्टेप है हमारे पास एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन कब होती है? जब RF पल्स जो होती है, ठीक है, अप्लाई की जाती है। प्रिसेशनल जो न्यूक्लियस है वो घूम रहा है ऐसे करके, उसके ऊपर RF पल्स अप्लाई की गई है, वो एक्साइट हो गया। अब वो एक्साइट हुआ है, पहले वो था लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फ्लिपिंग ऑफ NMV इन XY प्लेन, इट विल रिमेन इन इट एज लॉन्ग एज RF पल्स इज अप्लाइड। एक्साइटेशन को कहते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में था, Z प्लेन में, वो जाके शिफ्ट हो के कहाँ आ जाएगा? XY प्लेन में। ठीक है, और ये यहीं रहेगा जब तक RF पल्स हम अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आगे? रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन नेक्स्ट हमारे पास रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन में क्या है कि T1 रिलैक्सेशन है और T2 रिलैक्सेशन है। T1 रिलैक्सेशन को पहले देखते हैं कि T1 रिलैक्सेशन क्या है। T1 रिलैक्सेशन में का दूसरा नाम है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। ठीक है, और ये मोस्टली जील एक्सिस के अलॉन्ग होती है, यहाँ होती है T1 रिलैक्सेशन। ठीक है, आगे बताता हूँ। और RF पल्स जो होती है वो अप्लाई की जाती है न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस फ्लिप होके XY प्लेन में आया था, वही बात आ गई। RF पल्स अप्लाई की गई, ठीक है, वो फ्लिप होके वापस इधर आ गया। ठीक है, बाद में फिर क्या किया जाता है? RF पल्स जो होती है स्विच ऑफ की जाती है, और बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इर्द गिर्द की, उसकी न्यूक्लियस जो है वो खुद ही कम बैक टू द Z axis. The transfer magnetization will be lost and longitudinal magnetization is regained.
ये देखें ये वापस आएगा तो ट्रांसफर ख़त्म होता जा रहा है और लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। ये वापस हमारे पास जाएगा एरो लॉन्गिट्यूडनल में जी एक्सिस में, ठीक है। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल जो है वो रीगेन हो गया और जो हमारे पास ट्रांसफर्स था वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इट इज़ द जो है जिसको कहेंगे हम लोग T1 रिलैक्सेशन। तो T1 रिलैक्सेशन क्या था, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 63% ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टू बी रीगेन्ड। मतलब एटलीस्ट 63% जो है वो रीगेंड हो जाए, ठीक है। तकरीबन 63% जो हमारे पास रीगेंड हो गया, इसको क्या कहेंगे T1 रिलैक्सेशन, ठीक है। जो कि हर टिश्यू की जो है वो डिफरेंट T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहीं ग्रे होता है, कहीं वाइट होता है, कहीं ज़्यादा डार्क होता है, कहीं कम डार्क होता है, दैट्स वाई, ठीक है। आगे हमारे पास आगे T2 रिलैक्सेशन स्टेट, वो क्या है, इसको हम स्पिन रिलैक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो होती है अकर होती है वो एक्स वाई प्लेन में होती है। अब वो कैसे मैं बताता हूँ, ये देखें RF पल्स की, ठीक है, RF पल्स ऑफ की, वापस ही आया अपने ट्रांसफर्स के स्टेट में और ट्रांसफर्स में आके ट्रांसफर्स जो है वो रीगेन होगी और लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास लॉस्ट होगी। अब वो आके ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे सारे न्यूक्लियस ऐसे घूमेगा, RF पल्स दे जा रहे हैं और ये ऐसे करके हमारे पास घूम रहा है। अगर इसको हम ऐसे ऊपर से देखें तो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। अब ये घूम रहे हैं सारे, ठीक है। तो इन सबको न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस आ चुके हैं, न्यूक्लियाई इन फेस हो चुके हैं, ठीक है, ये इन फेस हो चुके हैं। तो फिर हमने क्या किया, RF पल्स जो थी हमने दी थी उसको हमने ऑफ कर दिया। तो जो सारे जो न्यूक्लियाई थे ना, कोई किसी तरीके से घूम रहा है, कोई किसी स्पीड पे घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो क्योंकि सारे टिश्यूज़ की जो T2 रिलैक्सेशन टाइम था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से वो अलग अलग अब रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस क्या हो चुके हैं, आउट ऑफ फेस। तो आगे हम देखते हैं T2 रिलैक्सेशन जो है वो डिफेजिंग ऑफ न्यूक्लियाई अलोंग एक्स वाई एक्सिस। जो न्यूक्लियाई हैं वो डिफेज कर जाते हैं, मतलब ये कि आउट ऑफ फेस हो गए। अब इसको हम कह रहे हैं कि T2 रिलैक्सेशन टाइम। दोबारा देख लें क्या हुआ, हमने RF पल्स दी, ठीक है, वापस वो ऐसे हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल से लॉन्गिट्यूडनल लॉस्ट, ट्रांसफर जो हो गया वो रीगेन हो गया। अब वो रीगेन जो ट्रांसफर्स हुआ है ना, अब ये एरो वापस नहीं ऐसे जाएगा ऊपर, एरो ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा नज़र आएगा, ऐसे ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम RF पल्स ऑफ कर देंगे तो ये डिफरेंट मूव करेगा, ये डिफरेंट रोटेट करेगा, ये डिफरेंट रोटेट करेगा, ठीक है। जो T2 रिलैक्सेशन जो है वो वही बात होगी, डीफेजिंग ऑफ न्यूक्लियाई अलोंग एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। इट इज़ आगे बता रहे हैं कि इट इज़ टाइम फॉर 63% ऑफ ट्रांसफर्स मैग्नेटाइजेशन टू बी लॉस्ट। ट्रांसफर्स मैग्नेटाइजेशन जो 63% लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये T2 टाइम रिलैक्सेशन हो गया। यही इसका भी यही हिसाब है कि ये डिफरेंट होता है डिफरेंट टिश्यूज़ में, ठीक है। ये फास्टर प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका एक पॉइंट शायद मैं छोड़ गया कि वो स्लो प्रोसेस था, ठीक है, ये फास्टर प्रोसेस है। आगे हम देखेंगे कि एक्विजिशन कैसे होती है, डेटा हम लिया जाता है। अब वही बात आ गई कि T1 रिलैक्सेशन सिग्नल जो होता है वो इमिट किया जाता है, ठीक है, इमिट होता है, और जो हमारी कॉइल लगी होती है उसके पास वो उसको रिसीव करती है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो रीगन होती है और सिग्नल जो होता है वो कॉइल से कैच कर लिया जाता है। जो हमारी कॉइल लगी होती है, हेड की कॉइल अलग होती है, ठीक है, बाकी क्या नाम है, चेस्ट वगैरह की कॉइल अलग होती है, नी की अलग होती है, ऐसे, ठीक है। जो T2 रिलैक्सेशन जो है वो न्यूक्लियाई जो होते हैं आउट ऑफ फेस हो जाते हैं और सिग्नल एमिट करते हैं, ठीक है। सिग्नल्स की एमिशन होती है जिसको हमारे पास जो कॉइल होती है वो क्या नाम है, सिग्नल्स एमिट करती है, कॉइल जो होती है उसको रिसीव कर लेती है। बाद में वही जो सारा डेटा यहाँ रिसीव हुआ है वो कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है सिग्नल ट्रांसमिट करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।